हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, अकाउंटिंग सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए और उसके सारे के सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसका फर्स्ट लेसन हो चुका है। फर्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के उसको देख लो, सो दैट यहाँ इस नेक्स्ट वाले जो अभी हम लोग क्लियर करने वाले हैं कंसेप्ट्स, वो आपके उससे आप रिलेट कर सको, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले अकाउंटिंग के प्रोसेस के बारे में, फिर उसके बाद अकाउंटिंग के टाइप्स के बारे में, फिर उसके बाद अकाउंटिंग के ब्रांचेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोसेस। आपको दिख रहा होगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ बॉक्सेस हमने बना दिए हैं विदाउट एनी एरोज, विदाउट एनी पर्टिकुलर एरोज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर टर्म्स लिखते जाएंगे और हम आपको समझाते जाएंगे कि कौन क्या कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आप लोग भी एक काम करो, आप लोग नोटबुक उठा लो और फिर मेरे साथ शुरू हो जाओ इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है हमेशा इनपुट से, ठीक। इनपुट क्या, जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट्स हम यहां पर लिख दे रहे हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। मनी के टर्म्स में जिन जिन भी इकोनॉमिक इवेंट्स को आप मनी के टर्म्स में आप रिलेट कर सकते हो, वो सारे इवेंट्स आपके इनपुट में कहलाएंगे, ठीक है, इनपुट में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये हमने यहां क्या कर दिया, ये एक एरो लगा दिया, ठीक। यहां पर हम लोग बीच में लिखेंगे अकाउंटिंग साइकिल, ठीक। देखिए, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा कि कौन सा मॉनिटरी टर्म्स में है, कौन सा नॉन मॉनिटरी टर्म्स में है, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक। अब अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या चीजें, चार चीजें आपको दिख रही है ना, चार बॉक्स। तो अकाउंटिंग साइकिल में चार चीजें इंक्लूड होंगी। कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये जो ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट है आपका, जब आपने अकाउंट्स में मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको नोट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्टिंग इनटू लेजर, ठीक। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होगा, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हमने टीबी लिखा है लेकिन आप लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है, ट्रायल बैलेंस। फिर उसके बाद लास्ट में आपका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, वही आपका ट्रेडिंग पीएल वगैरह। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जब आप क्या कर लिए, आपका इनपुट हो गया इधर से, और इधर से आपने क्या कर लिया, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर अकाउंटिंग साइकिल की हेल्प से हम लोगों ने क्या कर लिया, सबसे पहले रिकॉर्ड कर लिया, फिर लेजर में पोस्ट कर दिया, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया, और फिर लास्ट में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स जब हम लोग प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद फिर हमारे पास यहां पर क्या आएगा, आउटपुट, ठीक है। और ये जो आउटपुट हमारे पास आएगा, यानी कि ये जो रिजल्ट आएगा, इसको हम लोगों को क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। आप लोग ये नोट कर लियो, इधर की चीजें जल्दी से आप नोट कर लो, क्योंकि वहां पर हमको कुछ बताना है, ठीक है। चलो पॉज करके आप लोग कर लो जल्दी से। तो अब हम इधर का थोड़ा सा रब कर दे रहे हैं। आई होप कि आप लोग ये नोट कर लिए होगे, ठीक। यहां पर हम ये छोटी सी चीज आपको समझा दें, ये आपको आउटपुट समझाएंगे, ठीक है। यहां पर जो आपको आउटपुट निकल के आया है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा,
ठीक है, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपका आउटपुट निकला है, टू इट्स यूजर्स। ठीक, जो भी आपका आउटपुट निकला है, जिन जिन लोगों को उस आउटपुट की नीड है, आप उनके यूजर्स को कम्युनिकेट करोगे। ठीक, अब ये जो यूजर्स हैं ये भी आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, एक आपका हो सकते हैं क्या, इंटरनल यूजर्स, एक आपके हो सकते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल में आपके आ जाएंगे जैसे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, पार्टनर्स, ठीक है, ये सब। और एक्सटर्नल में आपके आ जाएंगे जैसे इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, एटसेट्रा। ठीक, इंटरनल का मतलब है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, एंड आपका एक्सटर्नल का मतलब है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, आउटपुट का क्या हो गया, आउटपुट में क्या होता है, कम्युनिकेट किया जाता है इंफॉर्मेशन को जो कि ऑब्टेन किया गया है उसके यूजर्स को। कुछ कुछ यूजर्स होते हैं आपके इंटरनल्स में, कुछ होते हैं आपके एक्सटर्नल में। ठीक है, तीन तीन हमने एग्जांपल दे दिया। अब जल्दी से आप प्रॉपर इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद अब हम लोग चलते हैं टाइप्स और ब्रांचेस के तरफ। ठीक है, जल्दी से नोट करो। हम लोगों को डिस्कस करना है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं, ज़्यादा नहीं, 4-5 ब्रांचेस हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा रिलेटेबल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो पहला हो जाएगा आपका, नॉर्मल सी बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस देखिए इसमें क्या इंक्लूड होता है, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड communicating the financial transactions। जिन लोगों ने भी फर्स्ट क्लास की होगी वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये किस में होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक, जल्दी जल्दी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, किस लिए ये अकाउंटिंग की जाती है, टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स in order to reduce the cost and fix the price। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये समझ में आ गया ना, ये हम लोग जैसे प्रोडक्ट्स के कॉस्ट को एसर्टेन करने के लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं, सो दैट हम लोग कॉस्ट को जितना रिड्यूस हो सके उतना रिड्यूस कर सके और प्राइस को अपना एकदम सही फिक्स कर सके। क्योंकि आपको कॉस्ट पता होगा तभी तो आप प्राइस सही फिक्स कर पाओगे, क्योंकि आप मार्जिन देखते हो ना कि आपको कितना प्रॉफिट अर्न करना है उसके लिए। ठीक, थर्ड है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक, ये क्या करता है, इट जनरेट्स information relating to funds, cost and profit। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कौन सा, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजंस लेने में ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है। ठीक है, फोर्थ जो हो जाएगा हमारा, फोर्थ ब्रांच कौन सा हो जाएगा, टैक्स अकाउंटिंग।
ठीक। देखिए ये जो अकाउंटिंग है ये आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉज के अकॉर्डिंग हर एक बिजनेस को, ठीक है, अपने क्या नाम है टैक्स पर्पस के लिए अकाउंटिंग करनी ही पड़ती है। ठीक है, जैसे आप टैक्स वगैरह पे कर रहे हो तो उसके लिए अलग से आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इट इज टू बी मेंटेन्ड एज पर द टैक्स लॉज। ठीक, सोशल अकाउंटिंग, ठीक है। तो सोशल अकाउंटिंग में हम लोग को क्या देखना है, देखिए ये क्या बताता है, ये डिस्क्लोज करता है, इट डिस्क्लोज द social benefits created and cost incurred by the organization। ठीक है, मतलब सोसाइटी के लिए उस बिजनेस एंटरप्राइज यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने कितना खर्चा किया है। ठीक है, क्या क्या सोशल बेनिफिट्स क्रिएट करके सोसाइटी को प्रोवाइड किया है, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग आपकी सोशल अकाउंटिंग में होगी। ठीक है, तो फर्स्ट था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, जिसमें रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग, ये सब हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग किसी प्रोडक्ट का, प्रॉपर प्रोडक्ट का, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हम लोग कॉस्ट एसर्टेन करने में हेल्प करते हैं, फिर सो दैट हम लोग अच्छे से उसकी प्राइसिंग वगैरह कर सकें। फिर उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हम लोग की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फिर उसके बाद आपका टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग में क्या होता है, टैक्स लॉज को प्रॉपरली, मतलब ये टैक्स अकाउंटिंग बनाया जाता था ताकि टैक्स लॉज को अच्छे से हम लोग फॉलो कर सकें। फिर उसके बाद लास्ट में आपका सोशल अकाउंटिंग, जो आपके सोशल बेनिफिट्स को क्रिएट, मतलब कितना आपने सोशल बेनिफिट्स क्रिएट किया है उससे रिलेटेड आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और कितना ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर खर्चा किया है या फिर जो भी कॉस्ट इनकर किया है वो। ठीक है, तो चलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग लास्ट टॉपिक यानी कि हम लोग टाइप्स पे पहुंचते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होगा। देखिए आप लोगों ने सुना होगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इन गोल्डन रूल्स को याद करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, और उस तरीके यानी कि आपके गोल्डन रूल्स तक पहुंचने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं अकाउंट्स के टाइप्स हम लोग देखने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं इसके 2 बाइफर्केशन है। क्या, पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट, दैट इज नॉट पर्सनल, इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में आपकी 3 चीजें इंक्लूड होती है। क्या क्या, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक, ये आपके पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड हो जाता है। अब इम्पर्सनल की बारी, इम्पर्सनल अकाउंट में आपकी 2 चीजें आती हैं। एक होता है आपका रियल अकाउंट, आप लोगों ने सुना ही होगा, एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक, अब रियल और नॉमिनल का भी क्या सीन है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इधर हम कर दे रहे हैं। पहला है टेंजिबल रियल अकाउंट
दूसरा है आपका, आप लोग समझ ही गए होंगे, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक, नॉमिनल में था, नॉमिनल में रहेगा आपका, पहला है अकाउंट शोइंग इनकम्स एंड दूसरा है आपका अकाउंट शोइंग एक्सपेंसेस। ठीक, अभी हम लोगों का क्या हो गया, अभी हम लोग को थोड़ा सा बाइफरकेशन का थोड़ा सा क्लियर नॉलेज हो गया। ठीक है, क्या पर्सनल अकाउंट में 3 होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक, फिर उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट में 2 होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और रियल अकाउंट में आपके टेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं, इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है। और फिर नॉमिनल में आपके 3 होते हैं, मतलब सॉरी 2 होते हैं, अकाउंट शोइंग इनकम्स, अकाउंट शोइंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और फिर उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में किसके बारे में, हमारे 3 गोल्डन रूल्स के बारे में। ठीक है, और वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स का पूरा बेसिक्स आपका उसी से रिलेट करता है। ठीक है, आप सभी अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, सारे के सारे नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, सो दैट ये जो कंसेप्ट आप लोग अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, बाद में आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आपने बस अपना बुक ओपन किया और आपको सारे नोट्स, सारे के सारे कंसेप्ट रिकॉल हो जाए। आप सभी अपना ध्यान रखें और खुश रहो। थैंक यू सो मच।